कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू जो नाम है ये नाम थोपा हुआ है। हिंदू को आप उर्दू डिक्शनरी में देखेंगे, उसका अर्थ है काला, चोर, लुटेरा, काफिर। हिंदू कोई चीज नहीं है। लेकिन भगवत गीता के साथ एक छेड़छाड़ है कि 8 पैर वाली गाय को मारना है। कुरान कहती है कि इतने इतने दिन में अल्लाह ने ये बनाया और फिर छठे या 7वें दिन में सूरज बनाया, तो उससे पहले 6 दिन हो गए। इसकी गणना कैसे करी? और कानून इस समय दिख रहा है लोगों को कि श्री राम को मानने वालों का कानून है। नमस्कार, धर्मा लाइव के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिए देता हूं आपको। वो सनातन महासंघ के संस्थापक हैं। वो सनातन धर्म के बारे में अपने विचार जो है बहुत खुलकर बेबाकी से रखते हैं। खुद भी इंटरव्यू करते हैं, अपने आप को हाफ जर्नलिस्ट भी बोलते हैं। आज मेरे साथ में मौजूद हैं गौतम खट्टर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौतम जी। मैंने सही से इंट्रोडक्शन दिया आपका? धन्यवाद, नमस्कार। मैंने जो चीजें बोली सही थी अब तक? अच्छा गौतम जी, आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे, मैं सीधा सवालों पे आ जाऊंगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से हिंदू धर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द ना तो आपको चारों वेदों में कहीं मिलेगा, ना ये हिंदू शब्द आपको किसी आर्ष उपनिषद में मिलेगा, ना ये हिंदू शब्द आपको 6 आस्तिक दर्शनों में मिलेगा, ना आपको ये कहीं भी अन्यत्र स्थान पर जो प्रमाणिक शास्त्र हैं सनातन धर्म के उनमें कहीं नहीं मिलेगा। ये हिंदू जो नाम है ये नाम थोपा हुआ है और इसको आज हमने एक स्टैंप के रूप में स्वीकार कर लिया कि हिंदू धर्म, ये कहीं नहीं है। तो जो हम बात करते हैं हिंदुइज्म के बारे में, वो क्या है फिर? वो बस ये है कि एक कालांतर पर कुछ मुगलों ने हमें एक नाम दिया हिंदू, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। हिंदू शब्द कहीं नहीं है। असली जो शब्द है वो है सनातन वैदिक धर्म। हिंदू को आप उर्दू डिक्शनरी में देखेंगे, अरबी डिक्शनरी में देखेंगे, फारसी डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका अर्थ है काला, चोर, लुटेरा, काफिर। ये अर्थ है उसका। आप तीनों में से किसी भी डिक्शनरी में जाकर के देख लीजिए, काला, चोर, लुटेरा, काफिर, लुच्चा, लफंगा इत्यादि। ये उन्होंने हमको दिया कि ये सिंधु के उस पार रहने वाले लोगों को हम क्या कहें, तो उन्होंने एक नाम दे दिया मुगलों ने। और उन्होंने ये मतलब बताया कि ये तो काला, चोर, लुटेरा, काफिर जी, ये नाम उनके द्वारा दिया गया है। अब लोग कहते हैं कि ये नाम, ये जो तुम्हारी जो व्याख्या है ये गलत है। ऐसा नहीं है। सिंधु के उस पार रहते थे इसीलिए उनको हिंदू कहा। तो सवाल किया कि फिर सिंधु के उस पार रहने वालों को सिंधु क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा सिंधु इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो सा को हा बोलते थे, सा को हा बोलते थे। तो सवाल ये उठता है, तो वो फिर मुसलमान को मुहलमान क्यों नहीं बोलते थे? वो कहते हैं कि वो हम बोलते हैं ना सप्ताह, वीक को सप्ताह, तो वो सा को हा बोलते हैं इसीलिए वो बोलते हैं हफ्ता। आपने सुना होगा। तो फिर वो अन्यत्र स्थानों पर जो सा आया है उसको हा क्यों नहीं बोलते? तो ये जो सिर्फ सिंधु के लिए क्यों है कि वहीं पे क्यों हुआ? ये लोगों ने गलत एक्सप्लेनेशन किया ताकि वो इस शब्द को हम लोग स्वीकार कर लें। असली बात तो यही है। अच्छा। आप जो उर्दू डिक्शनरी है, जो फारसी डिक्शनरी है, जो अरबी डिक्शनरी है, उसमें आप जाएंगे तो आप इसको अर्थ को समझ सकते हैं। हिंदू कोई चीज नहीं है। सनातन वैदिक धर्म जो सदा से चला आया, इस बार 1,96,8,53,123वां वर्ष चल रहा है जो सृष्टि के आदिकाल से है और इतना ही पुराना सनातन धर्म है। इतना पुराना सनातन धर्म है। तो अब मैं ये चीज समझ गया कि चलिए हिंदुइज्म तो हमें नाम दे दिया गया, लेकिन फिर अभी तक क्यों कागज पत्रों पे भी यही चल रहा है कि हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है? तो फिर ये लोग क्यों बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? वो गर्व से ये क्यों नहीं बोलते कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं? तो गर्व से कहो वो हिंदू हैं क्यों बोलते हैं फिर? रूढ़िवादिता, एक पीढ़ी का ढोंग, आडंबर, पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। वो लोग पाखंडी है जो बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। वो अज्ञानता के वश, अविद्या के वश, जानकारी के अभाव के कारण, शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण आज जो स्वयं को हिंदू कह रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं, जो भगवा टोपी पहन के, भगवा गमछा पहन करके हर हर महादेव का शंखनाद कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है? आप मुझे बताइए। उनमें से कितने लोगों को पता है कि हमारे सनातन
सनातन धर्म में उपनिषद कितने हैं, उनमें से कितने लोगों को पता है हमारे सनातन धर्म में आस्तिक और नास्तिक धर्म क्या है, हमारे सनातन धर्म में आस्तिक और नास्तिक दर्शन में भेद क्या है, उनको कितनों को पता है कि हमारे 10 ऋषियों के नाम क्या हैं, उनमें से कितने लोगों को पता है कि ऋग्वेद का विषय क्या है, उनमें से कितनों को पता है यजुर्वेद में क्या विषय है, सामवेद में क्या विषय है, अथर्ववेद में क्या विषय है। वो तो सिर्फ एक हवा बनाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, एक डेकोरम बनाने के लिए, एक हाईलाइट होने के लिए। विषय क्या जानते हैं कि कट्टर हिंदू हैं हम। कट्टर हिंदू का मतलब क्या, जो सबको कट कर दे? नहीं, जो सनातन धर्म के सिद्धांतों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चले, वो हिंदू चले और उसको समझने का प्रयास करे, अपने बच्चों को भी समझाए। आज जितने भी राजनेता सनातन धर्म के नाम पर अनन्य प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति, किसी भी प्रकार की राजनीति, मैं पूछना चाहता हूं, जो बार बार मंच पर आकर के ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनमें से 90% पॉलिटिशियंस के, 90% लोगों के बच्चे या तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, या कनाडा में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, या भारत में पढ़ते हैं तो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या डीपीएस डीएवी में पढ़ते हैं। अच्छा। उनमें से एक का भी बच्चा गुरुकुल में नहीं पढ़ता, एक का भी बच्चा। तो गुरुकुल है कहाँ, बच्चे कहाँ? तो बनाओ ना। जो बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिना गुरुकुलों के कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे सनातन धर्म का राष्ट्र बनेगा? क्या सिर्फ हर हर महादेव से और जय श्री राम से बन जाएगा? राम मंदिर से बन जाएगा? राम जी तो कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में फिर कैद हुआ तो फिर उजाड़ा जाऊंगा। अगर मैं मंदिरों में सिर्फ कैद हुआ तो फिर उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा। तो जो राम मंदिर बन रहा है अभी, भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसके लिए अभी शालिग्राम की मूर्तियां भी, शालिग्राम का पत्थर भी जो है निकाल के लेके आए हैं नेपाल से, तो उसके बारे में क्या मतलब, फिर वो मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, मंदिर बने, लेकिन राम के बारे में मैं कुछ पंक्ति कहूंगा कि राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भारत भू की अंतिम आशा बने रहे, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना उसकी जन्मभूमि मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है। राम मंदिर बने, निश्चित बने, लेकिन जो राम के सिद्धांत हैं उसको तो पढ़ाया जाए विद्यालयों में। जो राम के सिद्धांत हैं उन्हें तो अपने बच्चों को बताया जाए। जो राम जी की रामायण है उनको तो बताया जाए, जो राम जी ने पढ़ा। राम जी किसी कॉन्वेंट स्कूल में गए थे क्या? क्या राम जी अमेरिका पढ़ने गए थे? क्या राम जी लंका पढ़ने गए थे? क्या राम जी ऑस्ट्रेलिया गए थे? ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज यहां गए थे? नहीं, वो गुरुकुलों में गए थे, विश्वामित्र के पास गए थे, वहां जाकर के वेदों को पढ़ा था। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राजा दशरथ ने फोन नहीं किया था, हेलो ऋषि जी मैं तो राजा हूं, किंगडम हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, घर आकर के होम ट्यूशन दे दीजिए। नहीं, राजा थे फिर भी बच्चे गुरुकुल गए। समानता का भाव। आज ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं कि सनातन धर्म तो ऊंच नीच, भेदभाव, ये वो, गोरा काला, कुछ नहीं था। ये लोगों ने बना दिया, प्रचारित कर दिया। क्यों? पढ़ने के अभाव के कारण। यदि पढ़ते तो पता चलता कि राम जी भी उसी टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे थे जिस पे अन्यत्र कोई सामान्य बालक पढ़ रहा था। अब भगवान राम की बात आई तो रामचरितमानस पे इस टाइम पे ट्विटर पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। रामचरितमानस के कई सारी पंक्तियों को उठा के, श्लोकों को उठा के जो है लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि इसमें तो नीच जातियों का अपमान है, लोगों को जो है जातिगत टिप्पणियां की गई हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो ऑथेंटिक रामायण है वो ऋषि वाल्मीकि की है जी। क्यों? क्योंकि जिस काल में श्री राम हुए उसी काल में उनकी रामायण लिखी गई, उनका इतिहास लिखा गया, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा। तुलसीदास जी का जो काल है वो राम जी के होने से बहुत समय बाद का है। पहली बात तो ये, तो उस दृष्टि से जो वो तो अभी का मतलब कुछ 600-700 साल पुराना चीज है जी। तो वो बहुत बाद का है ना। तो पहली दृष्टिकोण से तो जो असली रामायण है, जो वास्तविक ऑथेंटिक रामायण है, या जो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वाल्मीकि रामायण। दूसरी बात जो भेदभाव की बात है, अगर हम, लेकिन आजकल तो संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता, तो वाल्मीकि रामायण कैसे पढ़ेंगे लोग? नहीं, पढ़ने वाला पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, जिन्होंने इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरी करी, जिन्होंने पीएचडी करी इतने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, आज जिन्हें वर्ल्ड का टॉप शिक्षण संस्थान कहा जाता है, वो प्योर संस्कृत बोलते हैं।
प्योर। जब एक ऑक्सफोर्ड की लूसी गेस्ट जो भारत में आके दिव्य प्रभा बन गई, वो संस्कृत में संभाषण कर सकती है, तो हम लोग क्या एक श्लोक का अनुवाद हिंदी में नहीं पढ़ सकते? ये तो हमारा बहाना है कि हम नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ना चाहे वो कुछ भी पढ़ सकता है। एक व्यक्ति से मैं मिला जिनका नाम पात्री दास, वो रशियन आर्मी में कमांडो थे, वहां आपकी तरह जर्नलिस्ट भी थे नेशनल मीडिया में, फिर वो कुछ समय प्रोफेसर भी रहे। आज वो दुनिया की 7 भाषाएं जानते हैं और अभी नेपाली में प्योर प्रवचन देते हैं, नेपाली भाषा में प्योर हिंदी बोलते हैं, ऐसी 7 देशों की भाषाएं बोलते हैं। तो ये तो बहाने हैं कि हम नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ना चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं जो कह रहा था कि ये जो वाल्मीकि रामायण पहली प्रायोरिटी, फिर दूसरा तुलसीदास रामायण में जो लोग त्रुटि निकाल रहे हैं, जो बात कह रहे हैं और जो विशेष तौर पर प्रतियां जला रहे हैं, जला रहे हैं रामायण, फाड़ रहे हैं, उन लोगों ने असली रामायण तो पढ़ी ही नहीं। असली जो वाल्मीकि की थी वो भी नहीं पढ़ी। वो कभी मनुस्मृति को आके जलाते हैं, कभी वो तुलसीदास की रामायण को जलाते हैं, कभी वो सनातन धर्म का अन्यत्र कोई ग्रंथ जलाते हैं, कभी किसी को फाड़ते हैं, कभी श्री राम को गाली देते हैं, श्री राम को गाली देते हैं। इस देश में श्री राम को कोई भी उठ करके गाली दे देता है, किसी भी समाज का व्यक्ति गाली दे देता है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि जो वो पढ़ रहे हैं वो मिलावटी साहित्य पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, एक गांठ बांध लें लोग जो सनातन धर्म को देख रहे हैं कि हर संस्कृत वाक्य शास्त्र वाक्य नहीं है जी। क्योंकि एक पुराण में आया संडे मंडे का विवरण, एक श्लोक में संडे चा मंडे चा ट्यूसडे चा ये ऐसे करके एक श्लोक आ गया। अब संडे कहाँ है और संस्कृत कहाँ है, मंडे कहाँ है और संस्कृत कहाँ है? तो पहली बात, हर संस्कृत में कही गई बात शास्त्र नहीं हो सकती, वो मान्य नहीं हो सकता। आप संस्कृत के बहुत बड़े प्राकांड विद्वान हैं और आपको आकर के मैं पैसे दे दूं कि उल्टी सीधी संस्कृत में 20 श्लोकों का निर्माण कर दो, तो आप चुटकी बजा के कर दोगे, क्योंकि आप तो उसके जानकार हो और आप उसे किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में फिक्स कर दोगे, इंजेक्ट कर दोगे और लोग जब उसको पढ़ेंगे तो ओहो बोलेंगे इतना बुरा है सनातन। ऐसा हो रहा है क्या गौतम जी? ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हुआ है। जब अंग्रेजों का काल था, जब अंग्रेज भारत पर हुकूमत कर रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसे अनन्य दुनिया के संस्कृत के स्कॉलर्स को बुलाया, आमंत्रित किया और बोला कि हमारी इसमें मदद करो। इसमें कई नाम है, एक विलियम एडम का नाम है, एक टीबी मैकॉले का नाम है, एक विलियम हंटर का नाम है, एक मैक्स मुलर का नाम है। जो आज मनुस्मृति पे सबसे ज्यादा विवाद होता है, मैक्स मुलर जर्मन से बुलाया उसको, क्योंकि वो जर्मन और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसको बुला करके पहले उसका ट्रांसलेशन जर्मन में कराया मनुस्मृति का, फिर जर्मन से अंग्रेजी में कराया, फिर अंग्रेजों ने उसको समझा, बोला ये तो बहुत सर्वश्रेष्ठ संविधान हो सकता है, इतना न्यायपूर्ण, जिसमें गोरे काले छोटे बड़े ऊंच नीच अपना पराया इसका कोई भेदभाव नहीं। जो भी दंड करेगा, राजा का पुत्र भी दंड करेगा तो वो भी दंडित होगा, चाहे कितना भी प्रभुत्वशाली होगा वो भी यदि दंड करेगा तो वो भी दंडित होगा। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था, इसको खत्म करो। तो उसमें प्रक्षेपण किया, प्रक्षेपण यानी मनुस्मृति में मिलावट करी, मैक्स मुलर के द्वारा मिलावट की गई, फिर उस मनुस्मृति को प्रचारित किया गया। फिर विलियम हंटर को बुलाया, जिसको बीच में किसी भाषा की जरूरत नहीं थी, वो संस्कृत से सीधा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता था, तो उसको अलग अलग शास्त्रों की जिम्मेदारी दी गई और एक कमीशन बना इस देश में जिसको कहा गया विलियम हंटर कमीशन। उस विलियम हंटर कमीशन का एक ही सन 1882 के करीब कुछ बना था, 1880। मुझे ऐसा सन तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी वो जानकारी भी। तो वो कमीशन का एक ही काम था कि वो रामचरितमानस हो, मनुस्मृति हो, वेद हो, दर्शन, उपनिषद, अलग अलग प्रकार के उसने ट्रांसलेट किए, मिलावट करे। फिर उस कमीशन ने इस देश की लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड में ये रिपोर्ट पेश करी कि यहाँ मैंने अब मिलावट कर दी है। और जब 1800 लगभग 35 की बात है ये शायद, जब मैकॉले विलियम एडम जिसका बॉस था, विलियम एडम, लोग मैकॉले का बहुत नाम लेते हैं कि मैकॉले ने शिक्षा पद्धति को खराब किया, लेकिन मैकॉले का जो बॉस था, जिसके इशारों पर मैकॉले काम कर रहा था, वो था विलियम एडम। उसने 1700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी इस भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा करती है, जो कहती है कि जो मैकॉले जब हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर के बोल रहा है उस समय, तो वो क्या कह रहा है कि मैं इस भारत में, आई हैव ट्रेवल्ड दिस इंडिया बाय लेंथ एंड ब्रेथ,
मैंने ऐसे ऐसे पूरा इस भारत का भ्रमण किया है, लेकिन मुझे इस देश में एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी दरिद्र नहीं मिला, एक भी भुखमरी का शिकार कोई व्यक्ति नहीं मिला। इस भारत की संस्कृति इतनी महान है और इस देश में 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं और उन प्रत्येक विलेज में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक राजस्व गांव में एक एक गुरुकुल मौजूद है। तो किसी सांसद ने खड़े होकर के पूछा कि उन गुरुकुलों की विशेषता क्या है और उसमें कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि जो सबसे छोटा गुरुकुल मुझे मिला उसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं और जो सबसे बड़ा गुरुकुल मिला उसमें 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें पूछा गया कि इन गुरुकुलों में पढ़ाया क्या जाता है, किसी सांसद ने सवाल किया। तो उसने कहा इसमें 18 विषय पढ़ाए जाते हैं, 18 विषय पढ़ाए जाते हैं, 7,32,000 गुरुकुल हैं। लिटरेसी रेट क्या है, तो उसने बोला 97% इस देश का लिटरेसी रेट है। तो किसी ने पूछा हमारे इंग्लैंड का लिटरेसी रेट क्या है, तो उसने कहा कि इंग्लैंड का लिटरेसी रेट 17% है। तो उसने बोला कि इंग्लैंड में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उसने कहा इंग्लैंड में कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता सिवाय बाइबल के, और स्कूल तो बहुत कम है, 17% लिटरेसी रेट है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ये अंतर है भारतीय शिक्षा परंपरा में और वहां की शिक्षा परंपरा में उस समय। आज ये जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं ये उसी की तर्ज पर खुले हैं और भारत में इसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो नेता, जो व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति जीरो से लेकर के हीरो तक सनातन की एक तरफ बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी को गाली दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूं गौतम जी फटाफट से। 97% आप बोल रहे हैं कि इंडिया का उस टाइम पे जो है लिटरेसी रेट रहा था। मैंने नहीं कहा, ये टीवी मैकॉले ने कहा और वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आज भी दस्तावेज अवेलेबल है। ठीक है, 97% हम मान लेते हैं, लेकिन फिर वहां से नीचे आकर के ये 60-70% पे कैसे पहुंच गया अभी के दौर, और आजादी से पहले तो और नीचे था। देखिए, तो ये 200-250 साल में मतलब ऐसा क्या हुआ? एक मार्क्स गर्वी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि ट्री विदाउट रूट्स, कुछ हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने एक बात कही कि जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों के बिना अधूरा होता है, ठीक इसी प्रकार कोई देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बिना मर जाता है। जैसे पेड़ जड़ के बिना मर जाता है, ऐसे ही कोई संस्कृति, अपनी भाषा, कोई देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बिना खत्म हो जाता है। तो वही काम हुआ ना। आप देखो, मुगलों ने इस देश में अंग्रेजों से ज्यादा राज किया और मुगलों के समय पे देश के लोग अपना जनेऊ और अपनी चोटी नहीं देते थे, अपनी गर्दन दे देते थे। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं कर पाए। लेकिन अंग्रेजों ने 250 साल मात्र राज किया और इस देश की कमर तोड़ दी। कैसे? एजुकेशन सिस्टम से। उन्होंने इस भारत के प्रत्येक वेदशाला को, प्रत्येक गुरुकुल को अवैध घोषित कर दिया इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत। और मैडम मॉन्टेसरी, जिसने भारत के प्राइमरी एजुकेशन की नींव रखी, उसने एक झटके में इस भारत में 77,000 मॉन्टेसरी स्कूल खोल दिए। जब आप बचपने में पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय मॉन्टेंस अभी भी बहुत हैं, लेकिन उस समय आपने सुना होगा मॉन्टेसरी स्कूल। तो प्राइमरी एजुकेशन के ये दो लोग, डकवर्थ और मैडम मॉन्टेसरी, मैडम मॉन्टेसरी ने जो प्राइमरी एजुकेशन का इसमें खाका तैयार करा, तो उससे सब नष्ट हो गया ना। आपने एक झटके में वेदशालाओं को अवैध घोषित कर दिया। खिलजी ने आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया, वहां की लाइब्रेरी को तोड़ दिया जहां पर दुनिया के तमाम बच्चे पढ़ने आते थे। और आज हम इस पायदान पर आकर के पहुंच गए कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 150 से 200 विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में भारत का एक भी नहीं है और अमेरिका के 50 है। क्यों? क्योंकि जो मूल था उससे हम दूर हो गए, इसलिए हुआ ऐसा। आप मुझे ये बताइए कि आज के जो युवाओं की हम बात कर लेते हैं, चलिए हम उस दौर से निकल के आगे आज के युवाओं की हम बात कर लेते हैं। आज के युवा जो है तिलक लगाने में बड़ा हिचकिचाते हैं कि तिलक नहीं लगाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, ठीक है, सनातनी है, तिलक भी नहीं लगाएंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, ठीक है, और कलावा भी नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो क्या है मतलब, क्यों शर्म आती है? अब वो शुरू से इस आवरण में जिए हैं, वो शुरू से इस आभामंडल में रहे हैं कि उनको दिखा दिया गया है कि ये करना मतलब पिछड़ापन। और ये सिर्फ, आप ये बताइए कि ये सिर्फ सनातन में क्यों होता है, बाकी धर्मों में आप क्या ऐसी चीजें देखते हैं? बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति जो मुसलमान है, जो इस्लाम से आता है, मैं कहता हूं 90% ऐसे लोग, चाहे IIT में एडमिशन हो जाए, चाहे IIM में हो जाए,
वो कुछ भी हो अपनी परंपराओं को प्रदर्शित करने में गर्व का अनुभव करता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा, या वो कभी नहीं कहता कि मैं मूछ रखूंगा और ऐसे, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोगों की श्रद्धा है अपनी संस्कृति के प्रति। एक ईसाई वो क्यों करता है? क्योंकि उसके माता पिता उसको बचपने से ही बाइबल स्टडी सेंटर में लेके जाते हैं। एक मुसलमान के माता पिता उस बच्चे को बचपने से ही अपनी परंपरा में दीक्षित करते हैं, उसको बताते हैं। लेकिन एक सनातन धर्मी के माता पिता अपने बच्चे को दूर से ही नमस्कार करा देते हैं। कभी ये नहीं बताते कि राम कौन थे, कभी ये नहीं बताते थे कि कृष्ण कौन थे, कभी ये नहीं बताते हनुमान कौन थे, कभी ये नहीं बताते कि हमारे महापुरुषों का, इन देवी देवताओं का इतिहास क्या है, कभी नहीं बताते। बस माथा टेक लो, धागा बांध दो, मन्नत मांग लो, हो गया, दैट्स इनफ। तो अभी की जनरेशन का ये हाल है, जब ये जनरेशन जो है इसके बच्चे होंगे आगे तो उनका क्या हाल होगा? वो और ऐसे ही होंगे। हमसे पहले वाले जो थे उनकी सनातन धर्म में थोड़ी श्रद्धा थी, हम जो हैं उनकी और थोड़ी हो गई। हमसे जो आगे होंगे उनकी और थोड़ी हो जाएगी, और उनसे आगे वाले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे। तो आप खत्म होते हुए देखते हैं? खत्म ही हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जय श्री राम के नारे से काम चल जाएगा? लेकिन राम मंदिर तो बन रहा है, तो राम आस्था का केंद्र ठीक है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं होगी, राम मंदिर जैसे इस देश में लाखों मंदिर हैं, लेकिन राम जी जिन गुरुकुलों में पढ़े वैसा एक भी गुरुकुल है क्या? एक भी है नहीं। जो दान आ रहा है, जो धर्म के नाम पर दान आ रहा है, जो संस्कृति के नाम पर दान आ रहा है, जो भगवत गीता के, वेदों के, उपनिषदों के नाम पर दान आ रहा है, वो इस देश के अधिकतर धर्माचार्य अपनी ऐशोराम में प्रयोग कर रहे हैं। वो वैनिटी वैन में चल रहे हैं, चॉपर में चल रहे हैं, जेट में चल रहे हैं। चलिए, धर्म का प्रचार यदि करना है तो चलने में कोई बुराई नहीं है, पर अपने पर्सनल ऐशोराम के लिए नहीं, धर्म के प्रचार के लिए। धर्म का प्रचार कैसे होगा? क्या उनके पर्सनल पिकनिक से? आप इतने सारे बाबा लोग हैं, वो अपने जन्मदिन मनाते हैं, अपने जन्मदिन। एक बाबा जी थे, वो अपना जन्मदिन मना रहे हरिद्वार में, बहुत बड़ा, और उसमें इस देश के तमाम रसूखदार नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, अच्छे नाम लेना चाहेंगे उनका? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मुझे भी आमंत्रित किया गया, तो मैंने बोला सन्यासियों का कैसा जन्मदिन? जिस व्यक्ति ने सन्यास ले लिया, जिसने अपने तमाम रिश्ते नातों को छोड़ दिया, वो अपना जन्मदिन मना रहा है धूमधाम से। तो फिर डिफरेंस क्या है आप में, मुझ में और उनमें? आप देखिए, जितने सनातन धर्मी हैं, जितने भी सनातन के जो आइकन्स हैं, जो बाबा जी लोग हैं, जो भगवाधारी हैं, जो अग्नि वस्त्रधारी हैं, जो पीत वस्त्रधारी हैं, उनमें और आप में डिफरेंस क्या है? हम या कोई सामान्य व्यक्ति अपने जिला के किसी पार्षद से मिलकर खुश होता है, वो किसी विधायक से मिलकर के खुश होता है, उसका स्टैंडर्ड ये है। और इनका स्टैंडर्ड ये किसी मंत्री से मिलकर खुश होते हैं, किसी मुख्यमंत्री के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के लिए दीर्घा में लग करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो उनमें और हम में अंतर क्या है? हम एक 4 कमरों के घर में रहते हैं, वो 40 कमरों में रहते हैं। हम किसी नॉर्मल स्विफ्ट डिजायर में चलते हैं, इनोवा में चलते हैं, वो मर्सिडीज में, लैम्बोर्गिनी में चलते हैं। डिफरेंस क्या है? हम नॉर्मल खाना खाते हैं, वो चांदी की प्लेट में खाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? ना भगवत गीता हम पढ़ते हैं, ना भगवत गीता का वो प्रचार करते हैं, ना वेद को हमने कभी देखा, ना वेद को वो प्रचारित करते हैं। तो डिफरेंस कहां है? एक भी सन्यासी आपने देखा वेद की बात करता हुआ, उपनिषद की बात करता हुआ, रामायण की सच्ची बात करता हुआ, राम के आदर्शों को प्रचारित करता हुआ? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे तरीके से बिजनेस चला रहा है, कोई दूसरे तरीके से चला रहा है। डिफरेंस क्या होगा इससे? इससे हम समाज को क्या दे पाएंगे? और यही कारण है, इन बाबाओं की, साधुओं की, सन्यासियों की अकर्मण्यता का ही कारण है कि आज भारत का, सनातन धर्म का पृष्ठभूमि से आने वाला युवा अधिकतर नास्तिक हुआ जा रहा है जी। क्योंकि उसको साइंटिफिक एस्पेक्ट बता ही नहीं रहा है कोई कि यदि हम ये काम कर रहे हैं तो इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है। तो वो सवाल उठाएगा ना, जब वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके आएगा तो वो सवाल उठाएगा कि इसका मेरे को बताओ, उत्तर दो। और साइंटिफिक वे में उसको देखना चाहेगा, वो देखेगा। और सही भी है, क्योंकि सनातन की एक एक बात साइंटिफिक मूल्यों पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर खरी उतरती है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो साइंटिफिक मूल्यों पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर खरी ना उतरती हो। इस देश के अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने कहा कि धरती चपटी है, लेकिन वेद ने उसको पहले ही कह दिया कि भूगोल। किसने कहा धरती चपटी है? अब आप जानते नहीं क्या कौन कौन से ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है? गैलीलियो को किसने मारा? ये बताने पर कि धरती गोल है, इसलिए मारा कि अगर
ये इस बात को प्रामाणिकता से कहेगा तो हमारे जो किताब है उसकी बात झूठी हो जाएगी। वो बात झूठी ना हो जाए इसलिए उसको जहर दे के मारा। किसने मारा? और आज भी वो उनकी ग्रंथों में ये बात मौजूद है। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया तो वेद की बात को मानना पड़ा। लेकिन हमारी कमी ये है कि हम अपने शास्त्रों की बात को पहले नहीं मानते। अब वेद की, हाँ जी बताइए। पहले नहीं मानते। जब अमेरिका उस पे स्टैंप लगा देता है, तब हम जब ऑस्ट्रेलिया योग को योगा बोलता है और अमेरिका आयुर्वेद को आयुर्वेदा बोलता है, तब हम कहते हैं ओहो ये तो हमारा है, आप कॉपी करके ले गए, ये तो हमारा था। और पहले आयुर्वेद योग लोग कह रहे थे, बोल रहे नहीं नहीं ये क्या है क्या है। जब उन्होंने योगा कर दिया, उसको मॉडर्न कर दिया, आयुर्वेदा कर दिया, तो हम खड़े हो गए कि ये तो हमारा था भैया। अब ऐसा ही एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले कहा गया कि जैसे हमारे वेदों में लिखा गया है कि जो सूरज है वो घूमता है, ठीक है, लेकिन साइंस ने पहले ये बोल दिया कि सूरज जो है स्टेशनरी है, उसके इर्द गिर्द जो है बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में जो है काफी वर्षों की रिसर्च के बाद में फिर पता लगा कि नहीं, सूरज जो है अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, तो और बाकी प्लैनेट्स जो है उसके एक्सिस पे घूम रहे हैं, सूरज जो है मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। तो मतलब ये क्यों होता है कि रिसर्च की जरूरत पड़ती है किसी की या किसी के, और कई लोगों ने फिर मजाक बनाना शुरू कर दिया था जब पहले इस चीज को नकारा गया था कि जो वेदों में लिखा गया है हमारे वो फैक्ट नहीं है, उसके बाद में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो बात तथ्य साबित हुई तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? अब ये तो जो लोग मजाक बना रहे थे वो बताएंगे कि वो क्यों मजाक बना रहे थे। और कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात को मजबूती के साथ नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ नहीं रख पा रहे हैं, या उनकी एक्सपोज होने के बाद उस बात को मुक्त कंठ से नहीं कह पा रहे हैं। समस्या यहाँ भी है ना। तो ये तो लोग कहेंगे, और आज पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी दौर में ये बातें बंद हो जाएंगी, हमेशा होंगी। गौतम, आप ये बोल रहे, आपसे इससे पहले जो सवाल का जब आप जवाब दे रहे थे उसमें आपने बोला कि ऐसी किताबें हैं जिसमें कि ये लिखा गया है कि धरती जो है चपटी है, ठीक है, और इस तरह की आप चीजें बोल रहे हैं। तो आप इसमें ये कहने चाह रहे हैं कि बाकी जो धर्म ग्रंथों की किताबें हैं उसमें झूठ लिखा गया, गलत लिखा गया, फर्जी इंफॉर्मेशन दी गई है? मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन आप बताओ, अगर ये लिखा है और ये सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो सच है या झूठ है, आप क्या मानेंगे? आप क्या मानेंगे जी? क्या आप उसे सच मानेंगे? यस और नो? जी, अब मैं तो देखिए साइंस को मानता हूँ, साइंस के हिसाब से जो भी तथ्य है वो मेरे लिए तथ्य है। तो बस, तो फिर वो तो सब देखिए, सन आपको भी सनलाइट देगा, मुझे भी सनलाइट देगा, इनको भी देगा, उनको भी देगा, सबको सन ने सनलाइट ही देनी है। चीनी आप खाओगे आपको भी मीठी लगेगी, मैं खाऊंगा मुझे भी मीठी लगेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि चीनी आप खाओ आपको मीठी लगे और मुझे कड़वी लगे। इसको बोलते हैं सार्वभौम सिद्धांत, शाश्वत नियम, जो ना आज बदलेंगे, ना कल बदलेंगे, ना परसों बदलेंगे। आज भी गाय दूध देगी, कल भी देगी, और आपकी 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं पीढ़ी जब आ जाएगी तब भी गाय दूध ही देगी, गाय शराब नहीं देगी। क्योंकि गाय का वो जो है धर्म है ना, धर्म है उसका, नहीं छोड़ सकती जी। इसको बोलते हैं सार्वभौम सिद्धांत, जो देश काल परिस्थिति पर बदलेंगे नहीं, कि पाकिस्तान में सन कुछ और छोड़ेगा और इंडिया में कुछ और छोड़ेगा। देश में समान रहेंगे प्रिंसिपल, काल में समय में समान रहेंगे, आज भी और कल भी, परिस्थिति में भी समान रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो जो सनातन के सिद्धांत हैं वो सार्वभौम सिद्धांत हैं, शाश्वत सिद्धांत हैं, अनादि सिद्धांत हैं, अनंत सिद्धांत हैं, बदलेंगे नहीं। और बाकी रिलीजन्स के, बाकी का तो जो उसके होंगे वो बताएंगे। लेकिन आप जो है यहाँ पे आराम से आप बोल रहे हैं और छाती ठोक के बोल रहे हैं कि जो हमारे सनातन सिद्धांत है वो बिल्कुल है। आप देखिए कि अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं एक बात बोल देता हूं कि कुरान कहती है कि इतने इतने दिन में अल्लाह ने ये बनाया, और फिर छठे या सातवें दिन में सूरज बनाया। तो अब एक इनसे सवाल पूछो कि छठे और सातवें दिन जब सूरज बनाया तो उससे पहले 6 दिन हो गए, इसकी गणना कैसे करी? सूरज की एब्सेंस में गणना कैसे करी कि 6 दिन हो गए? दिन की गणना कैसे होगी? जब सूरज उगेगा और डूबेगा तब पता चलेगा 1 दिन हो गया। जब 6 दिन के बाद सूरज बना तो कैसे मालूम कि 6 दिन या 7 दिन हो गए? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अवैज्ञानिक हैं,
जो तर्कों पर खरी नहीं उतरती, और एक नहीं अनेक ग्रंथ। अब इसमें मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे कि अगर चलिए उसमें जो भी लिखा हुआ है किसी और रिलीजन के धर्म ग्रंथ में, लेकिन हमारे ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, कैसे बना? कैसे बना? क्या? सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि कैसे बनी? सृष्टि। लोगों का सवाल आ सकता है ना कि आप भी बताइए, आप सनातन की तरफ से बताइए, आप दूसरों पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं उठा रहा, आपने बोला कि फैक्ट क्या है, क्या उसकी सब बातें गलत हैं? सब बातें किसी की गलत नहीं होती और सब बातें किसी की सही नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है उसमें भी मिलावट हो। अब ये तो वो लोग बताएंगे कि क्या उनके ग्रंथों में मिलावट है, वो लोग बताएंगे। लेकिन कोई अपने धर्म ग्रंथ को गलत क्यों मानेगा? अब हम बोल रहे हैं ना कि इस ग्रंथ में, रामचरितमानस में, मनुस्मृति में किस किस काल में किसी ने विभाजन किया या विभक्ति करी या लोगों में भेदभाव पैदा कर दिया। आप देखो कि एक तरफ तो वेद कह रहा है अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गोरा है, ये काला है, इस भेद को नहीं मानना। दुनिया एक परिवार है। ऐसा जो सोचते हैं, विभाजन की बात जो सोचते हैं, उनकी मानसिकता बहुत नैरो होती है, संकुचित होती है। हम उदार चरित्र वाले लोग हैं, हम पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नारी शुद्रो न धीयताम। तो सच बात तो ये है कि ये कहीं से बाहर से इंजेक्ट किया गया, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम यूनाइट होके रहें, एक होकर के रहें, एक साथ चलें, हमारे विचार एक हो, हमारा ईश्वर एक हो, हमारा पूर्वज एक हो, हम एक होकर के चलें, हम विभक्त ना हो जाएं। एक तरफ ये कह रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपाघ्रन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। अपने नकारात्मकता को खत्म करते हुए सकारात्मकता को बढ़ाते हुए इस पूरे संसार को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। नहीं कहा कि हिंदू बनाओ, नहीं कहा कि मुसलमान बनाओ, नहीं कहा कि ईसाई बनाओ, सिख बनाओ, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी नहीं, आर्य। जातिवाचक कहीं शब्द नहीं आया। रामायण में माता सीता बोलती है हे आर्य पुत्र श्री राम को। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे आर्य पुत्र। रुक्मणी कृष्ण को कहती है हे आर्य पुत्र। जातिवाचक कहीं शब्द नहीं, गुणवाचक, श्रेष्ठ। एक श्रेष्ठ है और एक दस्यु है, एक श्रेष्ठ है और एक दुष्ट है। गुण के आधार पर विभाजन है। और आज जो वर्णों में ये बातें, ये कौन बात कर रहा है उसकी? रामचरितमानस गलत है, जो खुद को दलित कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा ही गलत समझी है, टोटल। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, इस दुनिया को चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस सृष्टि को 4 वर्ण जो मैंने दिए हैं या परमात्मा ने जो दिए हैं, वो गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर दिए हैं, ना कि जन्म के आधार पर। आप यदि मिश्रा हैं, आपके पिताजी मिश्रा थे, वो ब्राह्मण थे, तो आप केवल अपने पिता के होने से ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि जैसे आपके पिता एमबीबीएस डॉक्टर थे, तो उनके केवल और केवल डॉक्टर होने से आप डॉक्टर नहीं हो जाएंगे। आपको भी एमबीबीएस एमडी करना पड़ेगा, तब आप डॉक्टर होंगे। क्या सिर्फ उनके स्टैंप से डॉक्टर हो जाएंगे? इसी प्रकार से कर्म के आधार पे जो है आपके पिता जो डॉक्टर मिश्रा थे, ब्राह्मण थे, तो वो अपने गुण कर्म के आधार पर थे। तो आपका कहना ये है कि जो फौज में वो क्षत्रिय है, जो ज्ञान किसी को दे रहे हैं वो ब्राह्मण है। जो विद्या से स्वयं को परिपूर्ण नहीं कर पाया, शिक्षण संस्थान में गया, गुरुकुल में गया और वो नहीं समझ पाया, उसकी मेधा इतनी मजबूत नहीं थी, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं थी, उसकी ग्राह्य क्षमता इतनी मजबूत नहीं थी, दृढ़ नहीं थी, वो वंचित रह गया, नहीं सीख पाया, तो फिर वो सेवा के माध्यम से इन तीनों को पुष्ट करता है। लेकिन धर्मात्मा वो भी है, धर्म को जानता वो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें संलिप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी मेधा उतनी ग्राह्य नहीं थी, वो ग्रहण नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि उनको समाज से हटा दो, काट दो, उनके साथ अत्याचार करो, उनको पढ़ने नहीं देना, नहीं। एक शूद्र का पुत्र भी अपने श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव के कारण ब्राह्मण पद पे सुशोभित हो सकता है, और एक ब्राह्मण का पुत्र भी अपने निकृष्ट कर्म स्वभाव के आधार पर निकृष्ट हो सकता है। तो ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर आज कोई नेता नहीं बता रहा। ये जितने हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है।
मनुस्मृति में महर्षि मनु ने क्या कहा है, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, महर्षि दयानंद पर्यंत जो ऋषि हुए, मुनि हुए, साधक तपस्वी हुए, जिन्होंने पुरुषार्थ के बल पर कार्य किया, उनके सिद्धांतों को सही जो सिद्धांत है वो कोई प्रचारित नहीं कर पा रहा। सब मिलावटी चीजें घूम रही हैं और उसी के ऑर्बिट में हम भी चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सही कोई बता ही नहीं रहा। क्या आपका ये मानना है गौतम जी कि बाकी धर्मों में भी जो आपके हिसाब से जो झूठ फैला हुआ है, ठीक है, वो भी अंग्रेजों की तरफ से फैलाया गया मैं है? उस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो वो बताएंगे जो उसके जानकार हैं। मैं भगवत गीता की बात कर सकता हूँ जी, उसकी नहीं कर सकता। तो भगवत गीता के साथ भी क्या छेड़छाड़ की? नहीं, भगवत गीता के साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता मतलब जैसा है वैसा ही जी। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, लेकिन भगवत गीता के साथ एक छेड़छाड़ है जी, जो लोगों ने क्या करी, उसके ट्रांसलेशन में बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता में जहां ज्ञान की बात हो रही है वहां भक्ति को दिखाया, जहां भक्ति की हो रही है वहां कर्म को बताया, जहां कर्म की हो रही है वहां कुछ और बता दिया। तो ट्रांसलेटर्स ने बहुत गड़बड़ करी। इसलिए जब भगवत गीता पढ़ें तो पुख्ता मजबूत विद्वान ट्रांसलेटर की पढ़ें। प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति हुए और लाल बहादुर शास्त्री जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय वो इस देश के सांसद थे। उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है वो बहुत प्रामाणिक है, बहुत संस्कृत के दृष्टिकोण से किया है। मैक्स मुलर ने जो वेदों का ट्रांसलेशन किया उसमें उसने बताया कि 8 एक मंत्र का उसने व्याख्या करी और बोला कि 8 पैर वाली गाय को मारना है अश्वमेध यज्ञ में, घोड़े को काट करके बलि देनी है इस यज्ञ में। 8 पैर वाली गाय कहाँ पे मिलेगी? 8 पैर वाली जो गर्भवती होगी। अच्छा, उसने गलत ट्रांसलेशन किया। अच्छा। फिर महर्षि दयानंद का इस देश में दुनिया में प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सही ट्रांसलेशन किया। पूरा वो नहीं कर पाए, उससे पहले उनको 17 बार तो आप ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म में, अब हम गौ रक्षा की बात करते हैं, अगर सनातन में आजकल बहुत चल रहा है कि गौ रक्षा विंग्स भी बन गए हैं बहुत सारे, उसमें आप बोल रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो उसमें 8 पैर वाली यानी कि गर्भवती गाय की बलि दी जाती थी। मैक्स मुलर ने गलत ट्रांसलेशन किया, एक मंत्र का गलत ट्रांसलेशन करके कहा तो कि ये एक्चुअल में उस मंत्र का अर्थ क्या था? एक्चुअल में उस मंत्र का अर्थ ये नहीं था, एक्चुअल में उस मंत्र का अर्थ कुछ और था, उसने गलत ट्रांसलेशन किया। फिर इस दुनिया में महर्षि दयानंद आए जिसको इस प्रकार के लोगों ने 17 बार जहर दिया। जब 17वीं बार जहर दिया तो फिर वो बच नहीं पाए, फिर वो चले गए। तो जो यजुर्वेद का भाष्य उन्होंने कुछ किया और कुछ वेद के कुछ अंगों का भाष्य वो कर गए, पूरा नहीं कर पाए वो, उससे पहले उनका देहावसान हो गया। तो जो ऋषि दयानंद ने लिखी है एक एक बात अकाट्य है, कोई उनकी बात को आज तक काट नहीं सका। और उन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा है द लाइट ऑफ ट्रुथ, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा डार्कनेस हो गई है, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, परंपराओं के नाम पर अंधकार बहुत हो गया, तो मैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करता हूं। इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ दिया इस दुनिया को जिसका नाम था द लाइट ऑफ ट्रुथ। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और सिर्फ सनातन के बारे में नहीं, सनातन के बारे में भी, इस्लाम के बारे में भी, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी, दादू पंथ के बारे में भी, कबीर पंथ के बारे में भी, यहूदी पंथ के बारे में भी, सबके बारे में उन्होंने ब्रीफ में प्रामाणिकता के साथ लिखा। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता तो बता पाएंगे थोड़ा थोड़ा दूसरे धर्मों के बारे में क्या लिखा है? नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कुछ लोग कुछ तो लोगों को भी पुरुषार्थ करने दीजिए, सब मैं बता दूंगा तो फिर वो क्या पढ़ेंगे। जी, चलिए मेरा अगला सवाल है आपसे ये, अभी जो है कल से मेरा ख्याल जो है ये वैलेंटाइंस वीक जो है शुरू हो जाएगा, 7 से 14 तारीख तक मनाते हैं। हिंदुस्तान में सब लोग मनाते हैं इसको, युवा मनाते हैं, बड़ा क्रेज रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बताएंगे कि ये जो है बाहर की संस्कृति को अपने साथ में ले आना कितना सही है? जैसे हम बहुत सारे जो है सनातनियों को भी देखते हैं कि वो जो है बाकी फेस्टिवल्स को मनाते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वैलेंटाइंस डे भी उसमें से एक है कि चलो जी एक फेस्टिविटी है जो कि ग्लोबली मनाया जाता है, तो उसके बारे में किस तरह से लेते हैं आप उसको? देखिए, प्यार की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा अब धूमिल हो गई है। प्यार का मतलब केवल ये नहीं है कि दो शरीर किसी दिन विशेष पर आएंगे और वो कुछ कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ कुछ गतिविधि करेंगे और उसको प्यार का नाम देंगे।
आप जितने भी लोग ये वैलेंटाइन डे बना रहे हैं भारत में, इनके रिकॉर्ड को उठा करके देखेंगे तो 90% ऐसे हैं जो पिछली बार किसी और के साथ वैलेंटाइन मना रहे थे, उससे पहले किसी और के साथ मना रहे थे, और इस बार किसी और के साथ मना रहे हैं और अगली बार किसी और के साथ मनाएंगे। तो ये कैसा प्यार हो सकता है? ये तो मुझे नहीं लगता कि प्यार हो सकता है। चाणक्य कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम धर्मो हिते पाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार भोजन, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन सेक्स करना, ये चीज तो जानवरों और पशुओं में समान है। एक जो चीज है जो मनुष्यों को पशुओं से भिन्न करती है वो धर्म है। धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी नहीं है। धर्म का मतलब है धारणात धर्म इत्याहु, जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि उस धर्म ग्रंथ में क्या है, उस धर्म ग्रंथ में क्या है। धर्म ग्रंथ 10 नहीं है, 50 नहीं है, 100 नहीं है। धर्म ग्रंथ एक है वेद, और गीता धर्म ग्रंथ नहीं है, उपनिषद धर्म ग्रंथ नहीं है, कुरान धर्म ग्रंथ नहीं है। ये संप्रदाय, मजहब, पंथ के धर्म, ये संप्रदाय की पुस्तक है, मजहब की पुस्तक है, मत की पुस्तक है, पंथ की पुस्तक है। धर्म मतलब जो काम हमें करने चाहिए वो धर्म है, जो नहीं करने चाहिए वो अधर्म है, कर्तव्य। तो ये धर्म हो सकता है क्या किसी का कि आज वो एक लड़की के साथ है, फिर वो कल किसी के साथ है, फिर परसों किसी के साथ है, तो नरसों किसी के साथ है। तो क्या डिफरेंस है जानवरों में और इंसानों में? आज एक कुत्ता किसी के साथ है, सहवास कर रहा है, अगले सीजन में किसी के साथ है, फिर अगले में सीजन में किसी के साथ है। तो डिफरेंस क्या है? क्या कोई डिफरेंस हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो जो लोग इस सब का विरोध करते हैं क्या वो सही करते हैं? विरोध करने का तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर पे कुछ कपड़ा बांध करके, भगवा, डंडे लेकर के, झंडे लेकर के पार्क में अलग अलग स्थानों पर जाकर के रेड करेंगे, गाली गलौज करेंगे, धमकाएंगे, श्री राम के नारे लगाएंगे। वो तरीका ठीक नहीं है। आपका विरोध करते हैं? मैं उसको सही नहीं मानता। राम कोई बर्बर व्यक्ति नहीं है। राम अपने शत्रु की पत्नी के पैर छूने वाले व्यक्ति हैं। इस भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी हुए जिन्होंने भारत में आक्रमण करके उन राजाओं की पत्नियों को अपने हरम में रख लिया, अपने एक ऐसे स्थान में रखा जहां पर उनके साथ कुकृत्य किए, बलात्कार किए, उनका दोहन किया, उनका शोषण किया। राम अपने शत्रु, जिसने श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता का हरण कर लिया है, उसकी धर्मपत्नी मंदोदरी के पांव छू रहे हैं। मंदोदरी आई जब रावण का वध कर दिया श्री राम ने, और उन्होंने कहा कि मुझे उस प्रतापी व्यक्ति को देखना है कि जिसने मेरे पति को इस युद्ध में हराया, जिसको कोई नहीं हरा पाया। मैं देखना चाहती हूं कि वो कौन है। तो उसको बताया गया कि वो उस तट पर बैठे हैं समुद्र के। तो वो गई, तो जब जा रही थी तो श्री राम की पीठ थी मंदोदरी की तरफ। तो जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी तो मंदोदरी की परछाई श्री राम के पास पड़ी, तो उन्होंने देखा किसी महिला की परछाई है। तुरंत उठ करके खड़े हो गए कि कोई महिला आ रही है, और हाथ जोड़ करके बोला कि कौन है देवी आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि मैं इस प्रतापी रावण की धर्म पत्नी हूँ। तो ऐसे वो संवाद। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि राम बर्बरता का नाम नहीं है। राम सौम्यता, सरलता, विनम्रता, आर्द्रता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा का नाम है। तो जो लोग राम के नाम पे, राम का नाम लेते हुए तलवारें झंडे लहराते हुए चलते हैं, आत्मरक्षा के लिए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हमारे कंधे पर कोई, हमारी बहन के कंधे पर, हमारी माता के कंधे पर, हमारे मित्र के कंधे पर, हमारे परिवार के कंधे पर कोई तलवार रखेगा तो फिर उसको बचाने के लिए हिंसा तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन देश में कोई कानून व्यवस्था नाम की कानून व्यवस्था नाम की चीज है। कोई आप सड़क पर जा रहे होंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं और कोई आपको थप्पड़ मारेगा, तो पहले आप पुलिस थाने में जाके FIR करेंगे या तुरंत कोई प्रबंध करेंगे? बताइए। पहले तो मैं बातचीत करूंगा उससे, हिंसा पे उतरने से पहले। तो वो मारे जा रहा है आपको, मारे जा रहा है आपको, तो बातचीत की गुंजाइश है। अपनी आत्मरक्षा के लिए करेंगे तो ठीक है, लेकिन
किसी को जाकर के बर्बरता करेंगे तो ये गलत है। आज देश में सरकार किसकी है? क्या कानून से अगर ऐसी चीजें गलत हैं तो क्या कानून से इन्हें रोका नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं आंसरेबल हूं? मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं डंडा लेकर के जाऊं और कैनेट प्लेस की पार्क में जाकर के जो कपल्स हैं और वो कुछ गतिविधियां कर रहे हैं उनको मारूं जाके? क्या ये मेरा काम है या आपका काम है? ये कानून करेगा ना। और कानून इस समय दिख रहा है लोगों को कि श्री राम को मानने वालों का कानून है। श्री राम को मानने वाले 0 से लेकर के देश की सबसे बड़ी सत्ता पर बैठे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के 18-19 राज्य, फिर भी क्यों नहीं ला पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। एक तरफ आप विरोध कर रहे हो किसी संप्रदाय विशेष का, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एक टिकटॉक स्टार के साथ किसी ऐसे गाने पर नृत्य कर रही हैं। उस पर कोई क्यों नहीं बोलता? एक तरफ आप कंगना रनौत को धर्म के नाम पर समर्थन दे रहे हो, एक तरफ आप वो कौन सा खेर है, वो नहीं दूसरा जो अनुपम खेर को आप समर्थन दे रहे हो धर्म के नाम पर, दूसरी तरफ आप पठान का विरोध कर रहे हो और वो कंगना और अनुपम खेर दोनों पठान के समर्थन में हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। ये क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, ऐसे विजातीय द्रव्य अपने स्वार्थ के लिए। इनका मन आएगा तो इस मूवी को हिट कराने में लग जाएंगे, इनका मन आएगा तो इस मूवी को फ्लॉप कराने में लग जाएंगे। देश के बहुत सारे संत हैं जो पठान को बायकॉट करने के लिए दिन में 10-10 ट्वीट कर रहे थे। क्या इन संतों ने संन्यास पठान को बायकॉट करने के लिए लिया था? क्या इन्होंने अपना घर परिवार एक मूवी को बायकॉट करने के लिए लिया था? क्या इन लोगों ने अपने घर से निवृत्ति ये सब कार्य करने के लिए ली थी? विद्या का प्रचार, सत्य का प्रचार जब होगा तो ये चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी ना। अच्छा, फिल्मों के बारे में हमने बात करनी शुरू कर, हमने पठान के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ऐसा क्यों मतलब लोगों को आजकल लगने लग पड़ा है कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उसमें जो है हिंदू धर्म के खिलाफ जो है प्रचार कहीं ना कहीं किया जा रहा है? ये तो सच है जी, ये तो सच है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हिपोक्रेसी भी नाम की कोई चीज होती है। और ये जो एक्टर्स हैं ये केवल और केवल रियल लाइफ के एक्टर नहीं है, ये रियल लाइफ के भी एक्टर हैं। ये समझना होगा। जब ओ माय गॉड पिक्चर बनी तो उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्षय कुमार कह रहे हैं कि शिवलिंग पर जब दूध चढ़ाया जा रहा है तो ये रिसोर्सेस की वेस्टेज है। और वही अक्षय कुमार आज भारत की हवा को देखते हुए, भारत के रुख को देखते हुए, जब पृथ्वीराज चौहान नाम की एक मूवी लेकर के आए तो उसके प्रमोशन में वो बनारस में रुद्राभिषेक कर रहे थे। इससे पता चलता है कि ये रियल लाइफ के तो एक्टर हैं, रियल लाइफ के तो हैं, और रियल लाइफ के एक्टर उससे भी बड़े हैं। इनको किसी संस्कृति विशेष से कोई लगाव नहीं है। इनको अपनी महिमा मंडन, अपने रुतबे और अपनी पब्लिसिटी से लगाव है। जैसे मनोज मुंतशिर हैं, वो हिंदुइज्म की बहुत बात करते हैं, सनातन धर्म की बहुत बात करते हैं, लेकिन वहीं जब वो आदि पुरुष नाम की मूवी लेकर के आए तो उसमें वो पैरवी कर रहे हैं इस बात की कि हनुमान जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, रावण जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, वो ठीक है। वो उस बात की केवल इसलिए पैरवी कर रहे हैं क्योंकि वो उस मूवी के डायलॉग राइटर हैं। तो ये क्या है? ये हिपोक्रेसी तो है कि आज जब मेरा कुछ है तो मैं सनातन की जम के बात कर रहा हूं। कल आप कहीं से आए आटा दाल चावल कुछ लोभ लालच लेकर के मेरे पास, और मैंने वो आटा दाल चावल रख लिया और मैं बोल रहा हूं कि मैं अब से आप में शामिल हो गया। तो ये तो हिपोक्रेसी है जी। कल फिर इधर से कोई आया, मैंने देखा कि जनता का रुख आपके विरोध में हो रहा है तो मैं चुपचाप से आपका सामान वापस दे करके इधर आ गया। हवा को देख करके जो व्यक्ति बदल ले वो कूड़ा और कचरा ही होता है, वो नाव नहीं होती और वो तैराक नहीं होता। असली तैराक वही है जो धारा के विपरीत चले। दुनिया अविद्या की तरफ जा रही है तो आपने ठान लिया है कि मैं सत्य सिद्धांत जानता हूं, मुझे सत्य की तरफ बढ़ना है, और आप भी असत्य में बह गए तो कूड़े कचरे में और आप में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं जी।
तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होने वाला है, गौतम जी, हमारे दर्शक, जो इतने दर्शक हमें देखेंगे, उनको बताइए कि सनातन धर्म से अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको किस पुस्तक से या किस ग्रंथ से जो है शुरुआत करनी चाहिए? जो भी व्यक्ति सनातन की पृष्ठभूमि से आता है या दुनिया के किसी भी संप्रदाय की पृष्ठभूमि से आता है, किसी भी मत मजहब पंथ की पृष्ठभूमि से आता है, वो सबसे पहले बेसिकली 2 ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। पहला भगवत गीता, दूसरा द लाइट ऑफ ट्रुथ। भगवत गीता जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कही, और द लाइट ऑफ ट्रुथ जो महर्षि दयानंद ने कही। इनका दोनों का जब अध्ययन कर लेंगे तो आपका रास्ता ऐसे खुल जाएगा। पहले ही छत पे जाने का मत सोचिए, पहले एक स्टेप लीजिए, फिर 2 स्टेप लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप छत पे पहुंचेंगे। जो इंसान सोचता है पहले ही फंदा डालूं और छत पे चल जाऊं, तो वो तो गिरेगा या मरेगा। तो शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट, सो टेक द राइट वे, राइट पाथ। गौतम जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैंने बहुत सारे विषयों पर आपसे बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में ये संवाद करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ में गौतम खट्टर, जिनके साथ में हमने की बहुत ही गहरी बात धर्म को लेकर। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये साक्षात्कार पसंद आया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आपके जो भी विचार हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ में बने रहने के लिए। आगे इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा धर्मा लाइव पर।